हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है, 3 तक करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में मतलब 2025 में एक नया चुनाव आयुक्त बने हैं, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है। तो गोपाल कृष्ण द्विवेदी है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण द्विवेदी है, ठीक है। गोपाल कृष्ण कौन है, द्विवेदी है, ठीक है ना। चलिए, और पूछेगा कि मैंने भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत का प्रथम, ये नया पूछ रहा है, लेकिन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ देगा तो राजकुमार सेन। राजकुमार सेन आप लोग याद करेंगे, राजकुमार सेन। कॉपी में ये सबको नोट करते जाएंगे, ठीक है। राजकुमार राजकुमार सेन भारत का पहला चुनाव आयुक्त। लेकिन यहाँ पर नया पूछ रहा है तो गोपाल कृष्ण द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो यह नया चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत का एक मिनट, हाँ, एक, हाँ, भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया। और आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से जुड़ जाएंगे, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 55 प्रैक्टिस सेट है खान सर के बुक में, और मैं 55 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्वेश्चन को किताब में से टाइप करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अच्छा अच्छा थोड़ा कमेंट कर दें कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है ना। चलिए, भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 50 में से आप कम से कम 33 सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो कम से कम आप 33 सही करने का कोशिश कीजिएगा, और लास्ट में बताएंगे कि आपका 50 में से कितना सही होता है, ठीक है। भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो दो का ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी है। फिलहाल में अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यह यूपी का मुख्यमंत्री है, ठीक है। और अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग का स्थल क्या है, माने चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग का स्थल का क्या है। जहां पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था वह स्थल क्या है, वह जगह क्या है, ठीक है। तो शिव शक्ति पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम दिया गया है जहां पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था, ठीक है। जहां पर अच्छा से चंद्रयान 3 उतर गया था, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है, ठीक है ना। चलिए, किस देश में हाल में BRICS समूह में शामिल होने की घोषणा की है। किस देश ने हाल ही में BRICS, ठीक है, BRICS समूह में शामिल होने का घोषणा किया है। तो मिस्र देश ने किया है, ठीक है। कौन सा देश ने किया है, मिस्र देश ने कहा किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्रप्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है। माने किस देश में हाल ही में वज्रप्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच वज्रप्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत में ऑस्कर 2024 का ऑस्कर में भारत की ओर से भेजी गई फिल्म कौन सी थी। 2024 का ऑस्कर में भारत की ओर से भेजी गई फिल्म कौन सी थी, ठीक है। छठा का मतलब एक ऑस्कर अवार्ड होता है, उसमें भारत की ओर से सभी देश की ओर से फिल्म भेजी जाती है। तो भारत की ओर से कौन सी फिल्म भेजी गई थी आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो 2018 नाम का एक फिल्म है, वहीं आपका भेजा गया था, ठीक है, 2018। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश, MP ने किया है, ठीक है। एक मिनट, MP ने किया है, ठीक है, MP ने किया है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का शुरुआत किसने किया है, MP ने किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दिल्ली में हुआ था। G20 वाला आप लोग जान ही रहे, उस समय आए थे दूसरे देश के लोग आए थे, ठीक है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए थे G20 में, आप लोग पता होगा, ठीक है। G20 जो कि दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना। चलिए, G20 दिल्ली में किया गया था। चलिए, भारत का पहला सोलर सिटी किसे घोषित किया गया, माने भारत का पहला सोलर सिस्टम कहाँ लगाया गया, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोडेरा में, ठीक है, मोडेरा में, ठीक है, मोडेरा में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। ठीक है, तो मोडेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मेट्रो रेल सेवा योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो 2023 में मेट्रो रेल सेवा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो कि सबसे पहले दिल्ली से शुरू हुआ, चेन्नई, ये सब 4 राज्य में चलता था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल में ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। मतलब किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए बस पर फ्री सेवा, मतलब महिलाएं अगर बस पर जाते हैं तो उनको पैसा नहीं लगेगा, तो किस राज्य ने शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया, तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। अगर कर्नाटक राज्य की महिलाएं बस पर यात्रा करते हैं तो उनको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला। हाल में ही किससे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। हाल में ही किसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है। हाल में ही किसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है, तो किसे मिला है, तो इरीना ब्रिंस को मिला है। इरीना ब्रिंस को मिला है। ठीक है, चलिए भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको पता है कि इस समय एआई का बहुत ही बोलबाला है। ठीक है, एआई जहां पर आप देखें, एआई अगर किसी को वीडियो बनाना है तो एआई से ही बना लेता है, किसी को फोटो लाना है तो एआई से बना लेता है। ठीक है, तो अभी जो गिबली का एक ट्रेंड चल रहा है कि फोटो को कार्टून में बदल दे रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में की है। ठीक है, भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है ना, आप लोग बताएंगे। तो केरल जो राज्य है, सबसे पहले केरल में ही, क्योंकि केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो केरल में ही ये सबसे पहले शुरू हुआ है। केरल में ही एआई स्कूल सबसे पहले शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल में ही टेम्पलन पुरस्कार 2024 मिला है। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल में ही टेम्पलन पुरस्कार 2024 मिला है। तो टेम्पलन पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो अभय बांगा को मिला है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभय बांगा। हाल में ही विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। फिजी में, कि भारत में, कि मॉरिशस में, कि नेपाल में। तो फिजी में किया गया था। कहाँ में किया गया था, फिजी में। ठीक है, फिजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो हेल्थ मिशन है तो वह तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन सा बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस रेलवे बना है। ठीक है, चलिए किस भारतीय ने हाल में ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। मतलब किस भारतीय ने हाल ही में 2024 ओलंपिक पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है, मतलब पास हो गए हैं। ठीक है, तो कौन है, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है। एक क्या क्वेश्चन है, ये गलत है। ठीक है, किस, मैंने क्वेश्चन कहने का कुछ मतलब ही नहीं निकला। हाल ही में किस देश ने चाहे फोन लॉन्च किया या आईफोन, कुछ तो रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक गलत हो। नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 में किसे मिला है। मैंने नारी शक्ति का सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किए होंगे उनको 2024 में पुरस्कार मिला, तो वह किनको मिला है। ठीक है, किनको मिला है, तो सीमा राव को मिला है। ठीक है, सीमा राव को मिला है। सीमा राव को मिला है, SEEMA। ठीक है, सीमा राव को मिला है। ठीक है ना, चलिए भारत का पहला, एक मिनट, कटिए। हाँ, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है। कहाँ स्थापित हो रहा है, तो गुजरात में स्थापित हो रहा है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, आप लोग याद रखेंगे, गुजरात में। ठीक है ना, चलिए किसे हाल में ही भारत नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैंने भारत नौसेना का मेन है उसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय सिन्हा को। संजय सिन्हा को। ठीक है, संजय सिन्हा को नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। ठीक है, चलिए
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को। चलिए, और इसमें हम बात कर ले, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा देश से हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, कौन सा देश हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, स्वीडन, यूक्रेन, फिनलैंड, तुर्की। कौन सा देश हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, तो स्वीडन बना है, ठीक है, स्वीडन। किस भारतीय राज्य को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑफ टूरिज्म मिला है, किस भारतीय राज्य को गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑफ टूरिज्म मिला मिला मतलब ये चारों राज्य में से आपको बताना है कि मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर यात्री आते थे, ठीक है, मतलब टूरिज्म, दूसरे देश के लोग घूमने आते थे, तो उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑफ टूरिज्म मिला है। तो आप लोग बताएंगे किसको मिला है, ठीक है। तो केरल राज्य को मिला है, केरल में सबसे ज़्यादा लोग यात्री आते हैं टूरिज्म, दूसरे देश के लोग, ठीक है, केरल को, ठीक है, केरल को मिला है। किस राज्य में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन किस मिशन की शुरुआत की है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन वीडियो बंद हो गया था, ठीक है, तो किस राज्य में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुजरात ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया है, गुजरात ने, ठीक है ना। चलिए, आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुभमन गिल ने बनाया था, शुभमन गिल ने, ठीक है, शुभमन गिल ने बनाया था, ठीक है। आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया, तो शुभमन गिल ने, ठीक है। भारत फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, भारत फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ शुरू हुआ, तो भोपाल में शुरू हुआ था, ठीक है, भोपाल में शुरू हुआ था, भोपाल में। भारत फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ था, तो भोपाल में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में होगा, ठीक है, बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश में होगा, ठीक है ना। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में होगा, ठीक है। चलिए, किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास शुरू की है, किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास शुरू की है, ठीक है, हैप्पीनेस क्लास शुरू की है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने के किस देश ने रुपे कार्ड सेवा शुरू किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी क्यों है। हमारे देश में डेबिट, पेटीएम, एटीएम ये सब चलता है, तो किस देश ने हाल ही में रुपे कार्ड सेवा शुरू किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगापुर देश ने रुपे कार्ड सेवा शुरू किया है, ठीक है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बना, तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में बना, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ स्थित है, प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, याद करेंगे, दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है प्रधानमंत्री म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर हिंदी दिवस पूछ देगा तो 14 सितंबर हो जाएगा, पर्यावरण दिवस पूछ देगा तो 5 जून हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 फरवरी इसका राइट आंसर, इसमें से और 10 मार्च को कोई नहीं होगा, 15 अप्रैल, 20 जनवरी को कुछ नहीं होगा, ठीक है। भारत का सबसे, एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून में स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बच्चा बच्चा बता देगा, तो कल्पना चावला है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
गगन योजना किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है कि गगन योजना किससे संबंधित है। तो गगन मतलब आकाश, तो ये विमान से संबंधित है। ठीक है, गगन योजना किससे संबंधित है? तो विमान से संबंधित है। ठीक है, विमान से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाल में ही किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, माने विश्व का वह धरोहर बन चुका है। ठीक है, तो किसे मिला है? तो होयसला मंदिर समूह को मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंडिया जस्ट ट्रांजेक्शन इंस्टीट्यूट किसका हिस्सा है? इंडिया जस्ट ट्रांजेक्शन इंस्टीट्यूट किसका हिस्सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का हिस्सा है। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगर नाम दिया रहेगा नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रमुख कौन होता है? तो नरेंद्र मोदी के सॉरी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए, इसके पहले इसका नाम योजना आयोग था। 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, किसे टाइम किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? ठीक है, किसे टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2023 चुना गया? ठीक है, किसे चुना गया? तो एलन मस्क को चुना गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही करवा चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट 5 आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बताएंगे कि आप लोग 40 में से कितना सही हुआ। ठीक है, जय हिंद, जय दोस्तों।